नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का मैथ मंत्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साथियों। और साथियों, जैसे आप सबको ज्ञात है, हमने कल से एक नया अध्याय शुरू किया था 20/2026 में एक सीट कैसी पक्की करें। तो कल की वीडियो में हमने देखा था विद्यार्थियों कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हमने कल की वीडियो विस्तार पूर्वक उसके ऊपर अध्ययन किया था, चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं हो तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए और वहां जाकर हमारा पहले वो वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप हमारा ये वाला वीडियो देखिए विद्यार्थियों। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का पहला चैप्टर, और जिसका नाम होगा विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम और विपरीत क्रम। इसको आज हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट ट्रिक के साथ में याद करने वाले विद्यार्थियों, क्योंकि रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अंग्रेजी वर्णमाला। और आपको हर साल BSTC के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी वर्णमाला के देखने को मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए हम आज इसको इस तरीके से याद करेंगे कि हमें हमारे लाइफ टाइम तक दोबारा कभी इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम अंग्रेजी वर्णमाला को चुटकियों के अंदर याद कर सकते हैं और हमारे आने वाले क्वेश्चंस को हम चुटकियों में हल कर रहे होंगे विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे मैथ मंत्रा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको हमारी डेली क्लासों का PDF आपको वहां पर मिल सके विद्यार्थियों। तो आइए आज हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में विद्यार्थियों। तो साथियों, अपन आज शुरू करते हैं अपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद रखने के कुछ नियम। यानी कि अपन आज यहाँ पर कुछ नियमों के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का तात्पर्य यानी कि ABCD जो होती है उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की एक वर्णमाला होती है जिसके अंदर अपन स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है जिसके अंदर अपन A से लेकर Z तक कंप्लीट ABCD पढ़ते हैं। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं साथियों। अब आप कहोगे कि सर हम तो यहाँ पर रीजनिंग पढ़ने आए थे, मैथ पढ़ने आए थे, आप हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। तो साथियों, रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग आपके सभी विषयों का एक कंबाइंड सब्जेक्ट है। इसमें अपन को हर सब्जेक्ट की कुछ कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ तरीकों का पालन करना होगा, और उन नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर प्रश्नों को हल करना होता है साथियों। अब अंग्रेजी वर्णमाला का आपको ABCD याद नहीं करनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ABCD के साथ में उनका जो क्रमांक होता है, क्रमांक मतलब क्या होता है, क्रम धन अंक, यानी कि प्रत्येक अक्षर का एक अंक होता है, वह हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि A हमारा 1 नंबर पे आता है और Z हमारा 26 नंबर पर आता है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, J हमारा 10 नंबर पर आता है, K हमारा 11 पे आता है, L हमारा 12 पर आता है, O हमारा 15 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, Y हमारा 25 पे आता है। यानी इसी प्रकार आपको पूरे 26 अक्षर का क्रमांक पता होना चाहिए। आपसे किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है तो आपको उसका आंसर 2 सेकंड में दे देना चाहिए। अब आप कहोगे सर इतना बड़ी ABCD है, 26 अक्षर है, इन सबको हम याद कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले भी, और मेरा एक ही नियम है कि यहाँ पर रटना मना है, समझना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर रटने पर जोर नहीं देंगे। अपन यहाँ साथियों समझने आए, पढ़ने आए, तो अपन इसको पढ़ेंगे। हमें टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं साथियों, पर अपन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको आने वाले टाइम तक कभी भी आप दोबारा इस ट्रिक को आप ना भूल पाओ, और आपके एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न आए उसको आप बिंदास होकर मज़े मज़े के साथ में उसको आप उड़ा रहे होंगे साथियों। तो आज हम देखते हैं कि सीधा क्रमांक और इसका एक और उल्टा क्रमांक होता है साथियों। हमारा सीधा क्रमांक, उल्टा क्रमांक, जिसे हम कहते हैं विपरीत क्रमांक, दोनों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा
क्यों मजे ले रहे हो सर हमारे भी? अभी तक हमें सीधा क्रमांक याद नहीं हुआ और आप उल्टे क्रमांक की बात करने लगे हैं, बताओ। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले एक बार सीधा क्रमांक देखेंगे और आपको उल्टा क्रमांक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने पहले बोला कि उल्टा क्रमांक याद करना है और अब बोल रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ साथियों, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको सीधा क्रमांक से उल्टा क्रमांक याद करवाना सिखा दूंगा। यानी कि आपको मेहनत एक बार करनी है, उसका फ़ायदा आपको 2 बार मिलने वाला है। यानी कि सीधा क्रमांक याद करने से आपका उल्टा क्रमांक भी याद हो जाएगा। तो देखो साथियों कि कुल हमारे 26 अक्षर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। अब सीधा क्रमांक की बात करता हूँ मैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको ABCD ये हमारे 4 अक्षर है। इस सबको पता होता है कि ए हमारा एक जो ए है हमारा वो 1 पे आएगा, बी हमारा 2 पे आएगा, ये आप सबको पता होता है कि सी हमारा 3 पे आएगा और डी हमारा 4 पे आएगा। ये आपको हर एक बेसिक बच्चे को पता होता है कि ABCD अपन चलते फिरते बोलते रहते हैं। तो आपको इन 4 अक्षरों को याद नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्णमाला है 26 वर्णमाला, इसमें से कुछ कुछ वर्ड बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने क्या करा यहाँ पर कि 5 वर्ण को मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ पर, और वह 5 वर्ण है मेरा। एक तो ई है मेरी यहाँ पर, एक मेरा जे है और एक मेरा ओ है, एक मेरा टी है और एक अपना वाई है। अपने क्या करा कि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर से 5 अक्षर को बाहर निकाल लिया और इस सब ने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई, ई जो टी। यानी कि अगर आपको ऐसा याद नहीं होती ज्योति, तो अपन मान लो अपने किसी लड़के का नाम ज्योति होता है, तो जब हम बोलते हैं ना ए ज्योति इधरा, ए ज्योति इधरा, ए ज्योति ये काम कर दे, ए ज्योति वह कर दे, तो आपको ऐसे याद रखना कि ए ज्योति। अब ए ज्योति मतलब EJOTY, इसे हम कहेंगे ए ज्योति। अब जो मैंने ये वर्ण बाहर निकाले 26 में से, ये वर्ण कौन कौन से हमारे, तो आप सबको 5 का पहाड़ आता होगा ना, या नहीं आता? आता है होगा 5 का पहाड़ा। तो बहुत ईजी पहाड़ है 5 का, क्योंकि जब बच्चों को सबसे पहली बार पहाड़े सिखाए जाते हैं छोटे कक्षाओं के अंदर, तो बच्चों को पहले 5 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा याद होता है, क्योंकि सीधा होता है 10 20 30 40 50 100, तो उनको जल्दी याद होता है। तो 5 का पहाड़ा मतलब यानी कि 5 10 15 20 25, ये हमारे 5 वर्ड हमने निकाले ए जोटी। यानी कि ई का जो क्रमांक हमारा वो 5 होता है, जे का क्रमांक हमारा 10 होता है और ओ का क्रमांक हमारा 15 होता है, टी का क्रमांक हमारा 20 होता है और वाई का क्रमांक हमारा 25 होता है साथियों। यानी कि हमने 5 वर्ण यहाँ से बाहर निकाले और ये सब 5 वर्ण है जो 5 के मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 10 15 20 25। ओके, तो आपको एक तो ये ट्रिक याद करनी है कि ए ज्योति मतलब 5 10 15 20 25। अब आप कहोगे कि सर 26 अक्षर है, आप हमें 5 अक्षर याद करने के लिए बोल रहे हो, तो 5 अक्षर याद करने से कौन सा हमारा काम हो जाएगा? साथियों 5 अक्षर ही कमाल कर देते हैं, क्योंकि महाभारत के अंदर 5 पांडव थे, सामने हजारों लाखों कौरवों की सेना थी, परंतु उन 5 पांडवों ने उन कौरवों की सेना को हराकर परास्त किया और उनका जो लक्ष्य था उसको उन्होंने पूरा किया। तो 5 भी किसी से कम नहीं है साथियों। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर 5 वर्ण जरूर है, परंतु ये 5 वर्ण आपके बाकी के 21 अक्षर को मारने की क्षमता रखते हैं, यानी 21 अक्षर को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। ये 5 अक्षर है, क्योंकि हमने उन 5 अक्षर को चुना है। ये 5 अक्षर सबसे मजबूत, शक्तिशाली और पावरफुल है, यानी कि इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, जो अपने द्वारा किसी भी और अक्षर को मार सकते हैं। तो अब देखो आपको अपन इन 5 अक्षर से कैसे कैसे आने वाले ट्रिक में याद करेंगे। अब एक सिंपल जो ट्रिक हमारे सामने निकलती है वो तो ये निकलती है कि हमें इनके आसपास के अक्षर जोड़ घटाकर अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन को मैंने कहा कि ABCD तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको सबको पता होता है, 1 2 3 4 ABCD चल रहा है। 5वां अक्षर हमारा E आ रहा है, जो हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब ए के बाद आपको ABCD अगर याद है तो हम जानते हैं कि ए के बाद हमारा FHGI आता है। तो आप सीधा भी बोल सकते हो कि ये हमारा 5 है तो 6 7 8 ऐसा हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद नहीं करते हो तो आपको इससे भी सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ आपको साथियों। देखिए आप एक बार कि हमने यहाँ पर 5 वर्ड अपने निकाले। यहाँ पर वो 5 वर्ड थे हमारे। एक तो था पहला हमारा E, एक था हमारा J, एक था हमारा O और एक था हमारा T और एक था हमारा Y।
ये 5 वर्ड अपन ने निकाले वहाँ से, और इनका क्रमांक हमने सबको दिया कि ये था हमारा 5 नंबर पे, ये था हमारा यहाँ पर 10 नंबर पर, ये था हमारा 15 नंबर पर, और ये था हमारा 20 नंबर पर, और ये था हमारा 25 नंबर पर साथियों। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इनके बाद के जो अक्षर बचे वो निकाल लें। अब अगर मैं ए के बाद नंबर की पता करता हूँ कि ए के बाद में कौन कौन से आते हैं, तो ए के बाद आता है मेरा यहाँ पर साथियों एफ आता है मेरा, एक जी आता है मेरा यहाँ पर, एक एच आता है मेरा, और एक मेरा यहाँ पर आता है साथियों आई, यानी कि ई एफ जी एच आई, जे अपना वहाँ पर आ गया। और जे के बाद आएगा साथियों मेरा के एल एम सॉरी जे के बाद के एल एम और एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी सॉरी वी डब्लू एक्स वाई और जेड। ये हमारे पूरे क्रमांक हमारे 26 अक्षर हो गए साथियों। और हमारा जो ट्रिक थी वो थी ओनली ई जोटी, यानी कि हमने 5 अक्षर यहाँ से निकाले और 5 अक्षर का हमने अलग अलग क्रमांक यहाँ पर हमने डिनोट किया साथियों। और वह जो क्रमांक था हमारा साथियों क्या था कि जैसे कि 5 था हमारा, ये ए का क्रमांक 5 है हमारा, ये हमारा 10 है, 15, 20 और 25 साथियों। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एफ का क्रमांक याद करना है। तो ई के जस्ट बाद में क्या आता है हमारा एफ आता है। तो एफ का क्रमांक पता है कि 6 होगा, पर अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो एफ मतलब होता है फिक्स, और फिक्स मतलब 6, फिक्स और 6। आप ट्रिक याद कर लो, फिक्स मतलब 6। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एफ आई एक्स फिक्स, फिक्स मतलब क्या होता है हमारा 6, और 6 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं 6, तो फिक्स मतलब 6। तो एफ का क्रमांक हमारा क्या होगा साथियों 6 हो जाएगा। एक ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, और आप अगर ऐसे याद नहीं करते हो तो आप ई के बाद में एफ आता है तो आप 5 के अंदर 1 प्लस करके भी आप याद कर सकते हो। चॉइस आपकी है साथियों। अगला आता है हमारे यहाँ पर जी। अब देखो जी में क्या है साथियों, इसमें 7 छिपा हुआ है, G7। अगर आपने पॉलिटिकल विज्ञान पढ़ा हो 12वीं के अंदर तो आपने G7 नाम के करके एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, जिसमें हमारे 7 देश आते हैं। इसमें हमारा भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, ऐसे करके 7 देशों का समूह है जिसे अपन G7 कहते हैं। G7 होता है, एक G20 होता है, तो अलग अलग देशों की एक समिति होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और आप ऐसा नहीं चाहो तब G7 करके, यानी कि आपको तो देखो साथियों जी बना हुआ है, और इस जी के अंदर क्या बना हुआ है कि जी के अंदर आपको 7 दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये जी बना है मेरा, और इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर ये 7 की आकृति दिखाई दे रही है। कैसी 7 की आकृति आपको दिखाई दे रही है जी के अंदर, मतलब जी के अंदर 7 छिपा हुआ है हमारा। ठीक है, जी में क्या छिपा है हमारा, तो जी के अंदर हमारे यहाँ पर 7 छिपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और आप अगर ऐसा याद नहीं होता है तो आप G7 कर सकते हो, और अगर ऐसे भी याद नहीं होता है आपको तो आपको पता है कि ई का क्रमांक हमारा 5 है, और ई के 2 अक्षर बाद में हमारा जी आता है, यानी कि 5 और 2 7, तो 7 नंबर हो जाएंगे हमारा साथियों जी का। अगला आता है हमारा एच साथियों। अब एच के अंदर साथियों 8 छिपा हुआ है। कैसे, अगर मैं एच को ऊपर से बंद कर दूं ऐसे करके, और इसको नीचे से बंद कर दूं मैं, तो क्या बनता है साथियों हमारा ये 8 बन जाता है। क्या बनता है साथियों हमारा ये 8 बन जाता है। तो एच में क्या होता है हमारा 8 छिपा हुआ है। तो एच की आकृति कैसे दिखती है, 8 की जैसे दिखती है, तो हमारा एच हो गया हमारा 8 नंबर पर साथियों। ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे याद नहीं होता आपको तो ई के बाद में तीसरा अक्षर कौन सा है हमारा 8 एच होता है, और एच मतलब 5 और 3 8 हो गया हमारा, क्योंकि ई एफ जी एच आई। अब आई अब आई में क्या होता है कि 9, अगर आई से मैं चाहूँ तो 9 बना सकता हूँ इससे। कैसे कि अगर ये आई है हमारा, और अगर इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाता है हमारा 9 बन जाता है साथियों। ये हमारा 9 बन जाएगा, आई को ऐसे बनाऊंगा मैं तो 9 बन जाता है। और अगर आपको ऐसा नहीं पता हो तो हम अंग्रेजी के अंदर एक बहुत ही शानदार लाइन आती है, एक वाक्य होता है। जैसे मैंने किसी राम को बोला कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे जानते हो, तो राम बोलता है आई नो। क्या बोलता है, आई नो, मैं आपको जानता हूँ। क्या बोलता है, आई नो।
आप किसी के पास जाके पूछो, हर कोई क्या बोलता है, आई नो। उससे कुछ प्रश्न पूछना है, कोई बात पूछनी है, वो हर बात का एक ही जवाब देता है कि आई नो आई नो आई नो आई नो। आई नो मतलब आई का क्रमांक क्या है हमारा, 9 है साथियों। ठीक है, तो आप आई नो के माध्यम से भी जान सकते हो कि आई का क्रमांक हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो आई नो मतलब 9। तो आपको इन ट्रिक्स को बार बार बोलना पड़ेगा कि एफ का मतलब फिक्स और फिक्स का मतलब हमारा 6। तो एफ का क्रमांक हमारा 6 हो जाएगा। G7 मतलब जी का क्रमांक हमारा 7 हो जाएगा। और एच की आकृति में 8 की तरह दिखाई देते, अगर एच को दोनों ऊपर से बंद कर देंगे तो हमारा 8 बन जाता है साथियों। और आई नो मतलब आई में जानता हूँ और नो आई नहीं जानता हूँ, तो आई का क्रमांक हमारा 9 हो जाएगा साथियों। एक ट्रिक ये थी हमारी कि सबका अलग अलग आप याद करो, इससे बेटर रहेगा कि आपको ए का याद आपको 5 हो गया और आपको एक के बाद अपनी उंगलियों पे FGHI, तो एक के बाद में 5 6 7 8 ऐसे भी आप याद कर सकते हो। चॉइस आपके साथियों, आपको दोनों तरह का ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं। अब आपको किस ट्रिक को फॉलो करना है वो आपके साथियों अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है साथियों। मैथ और रीजनिंग का एक ही सिंपल फंडा होता है कि अभ्यास करो बार बार। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर परफेक्ट होगे साथियों। तो आपको बार बार अभ्यास करना है। फिर अपन बाद में सभी अलग अलग क्वेश्चन के बहुत सारे अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले, तो आपका मैं बहुत ज़्यादा अभ्यास करवा दूंगा, परंतु फिर भी आपको अपने स्तर पर भी प्रयास लगातार करते रहना है, ताकि आप हर क्वेश्चन को बहुत कम टाइम के अंदर सोल्व कर सको साथियों। ओके, आगे देखते अपन। अब आई के बाद हमारा जे आता है। जे का हमें पता है पहले कि हमने ए जो 3 हमें ट्रिक याद कर रखी है कि ई का 5 है, जे का हमारा 10 है। अब जे के बाद आता है हमारा के। अगर आपने बात सुनी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपने हमारा भारत का एक राज्य है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। अब कश्मीर मतलब कश्मीर हमारा राज्य हो गया। जे के अब जे का आपको पता है 10 है, तो जे के बाद क्या आएगा जस्ट हमारा क्या आता है, तो जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर यानी 11। और अगर आप कैसे आपको ऐसे याद नहीं होता, आपको हमारी IPL अगर आप देखते हो तो IPL के अंदर हमारी टीम आती है किंग्स 11 पंजाब। क्या आती है, किंग्स 11 पंजाब। पंजाब की टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब और 11 मतलब 11। तो के का क्रमांक होगा साथियों हमारा यहाँ पर 11। तो जे के याद कर लो, ये जैन जम्मू कश्मीर, तो आपको जे का पता है 10 है, तो के का हमारा 11 हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो साथियों जम्मू कश्मीर कर। अब के बाद आता है हमारा साथियों एल आता है हमारा साथियों। और एल मतलब होता है साथियों लव। लव तो हर कोई करता रहता है आजकल। और जैसे जब भी कोई इंसान किसी से लव करता है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाती है। अगर कोई किसी दिन मान लो बात नहीं होती है, कोई मैसेज नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। और उसका हमारी राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं कि यार इसके चेहरे तो 12 बज गई। क्या बज गई, 12 बज के मतलब उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया साथियों, रोने जैसा मन हो गया, बेचारा टेंशन में चला गया, चिंता हो गया, आज मैसेज क्यों नहीं आया, करूँ तो मैं क्या करूँ साथियों। तो आप ऐसे एल मतलब 12 करके भी आप इसको याद कर सकते हो साथियों। जब भी किसी को लव होता है तो उसका चेहरा उतर जाता है बात नहीं होने पर, तो ठीक है, मतलब उसके चेहरे पर 12 हमारी बच जाती है साथियों। तो एल का क्रमांक हो गया हमारे यहाँ पर 12। ठीक है साथियों, 12 एल क्रमांक हमारा क्या हो गया, 12 हमारा यहाँ पर क्रमांक आपको देखने को मिल गया एल वाला साथियों। इसके बाद आता है साथियों हमारा एम। अब साथियों यहाँ पर एम और डब्ल्यू में कुछ संबंध है साथियों। एम और डब्ल्यू में क्या हमारा साथियों यहाँ पर कुछ संबंध है कि जो हमारा एम है और डब्ल्यू है दोनों में क्या है, कुछ संबंध है। संबंध क्या है कि एक सीधा एक उल्टा है। एक क्या है, सीधा एक उल्टा है। अगर एम को उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू बन जाता है, डब्ल्यू को सीधा करेंगे तो हमारा एम बन जाता है साथियों। तो दोनों में कुछ ना कुछ क्या हुआ, हमारा एक संबंध हुआ दोनों के अंदर। अब संबंध हुआ तो इनके क्रमांक में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। बिल्कुल है साथियों, भाई जब दोनों में कोई संबंध है तो इनका क्रमांक के अंदर भी साथियों एक संबंध है। और वह संबंध के आपको बताऊंगा साथियों में। संबंध ऐसा है कि बड़ा गहरा है साथियों, कि रिश्ता ऐसा बना कि टूट ना पाया। ठीक है साथियों, तो अब देखो संबंध अपन देखते हैं, संबंध है क्या आखिरकार इनमें। कि देखो साथियों कि इनमें एक गहरा संबंध है कि एम और डब्ल्यू दोनों में पीछे 3 आएगा। दोनों में क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी हमारा 3 आएगा साथियों। ठीक है, मतलब दोनों में क्या आएगा, 3 आएगा। अब यार बड़ा भाई छोटा भाई, हम जानते हैं कि बड़ा भाई होता है छोटा भाई होता है। बड़ा भाई किसी भी हम घर में कोई काम करेंगे तो पहले उसको बुलाया जाएगा, छोटे भाई को बाद में बुलाया जाएगा, ये होता है ना। अब
इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि एम पहले आता है डब्लू बाद में आता है। ये तो आपको सबको पता है ना भाई, एम पहले आएगा डब्लू हमारा बाद में आएगा। ये तो हमारा कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए आपको किसी प्रकार की। तो जब एम पहले आएगा मतलब एम का नंबर 1 होगा। एम का नंबर क्या होगा? तो 3 का आगे आप लगा दो साथियों, 1 लगा दो। यहाँ पर 1 लगा दिया हमने, क्या बन गया साहब? अरे यार 13 बन गया। तो ये तेरा ही है, ये मेरा नहीं है, तेरा है भैया, ये तुम्हारा है, हमारा है ही नहीं। हमें रखना है, आपको रखना है, याद तो आपको करना है ना। तो क्या हो गया हमारा? 13 बन गया साथियों। ठीक है, तो एम का नंबर क्या हो गया हमारा? 13 हो गया साथियों। अब मैंने बोला कि एम के बाद क्या आएगा हमारा? डब्लू आता है साथियों। तो डब्लू बड़ा भाई है, तो मैंने उसका नंबर क्या है? 2 है हमारा। तो यहाँ पर साथियों आप 2 लगा दो साथियों। तो ये क्या बन गया हमारा? 23 बन गया साथियों। ओ माय गॉड, 23 हो गया। तो बस सिंपल तरीके से साथियों कि एम का उल्टा डब्लू होता है, डब्लू का सीधा हमारा एम होता है। और यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मूला भैया कि भैया एम और डब्लू में संबंध है तो इनके क्रमांक में भी संबंध है। संबंध क्या है कि दोनों के क्रमांक हमारा साथियों 3-3 आता है। दोनों क्रमांक में 3 आएगा। प्रथम जानते हैं कि एम पहले आता है, डब्लू बाद में आता है। तो एम के आगे हम 1 लगा देंगे, डब्लू के आगे हम 2 लगा देंगे। इनका क्रमांक बनकर रेडी हो जाएगा 13 और 23। ओके साथियों, आगे देखते हैं अपन साथियों एन। अब एम के बाद एन आता है हमारा। एम के बाद क्या आता है हमारा? एन आता है। और एन का क्रमांक क्या होगा हमारा? 14 होगा। परंतु इसकी ट्रिक कैसे बनाए एन की, कि एन की ट्रिक ऐसी क्या करे कि इसका हमें याद हो जाए किसका क्रमांक 14 है। तो एन की ट्रिक होगी साथियों हमारे कि एन के, अगर हम एन को याद करने की बात करें तो इनको अपन 2 तरीके से याद कर सकते हैं साथियों। एक तो हमारा एन ओ से पहले आता है, और ओ का क्रमांक हमें ऑलरेडी पता है साथियों कि ओ का क्रमांक हमारा कितना है? 15 है। तो एन का क्रमांक हमारा 14 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, और आप ऐसा ना चाहो तो इसके अंदर एक ट्रिक और बनती है साथियों कि एन, अगर इनको मैं देखता हूँ तो एन के अंदर क्या है साथियों हमारा यहाँ पर 14 छिपा हुआ है। कैसे? कि अगर यहाँ से हमारा साथियों 1 है और ये हमारा 4 की तरह बना हुआ है लगभग, तो एन का क्रमांक हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पर 14। क्योंकि इसमें क्या है हमारा साथियों कि 14 छिपा हुआ है, 14 की तरह हमारा एन आपको देखने में दिखाई देता है साथियों। और जब आपको साथियों अगर एम का पता है, आपको एम का हमारा 13 होता है और डब्लू का हमारा 23 होता है, तो एम के जस्ट बाद में क्या आता है हमारा? एन आता है। इतना तो हम जानते हैं, हमारा कॉमन सेंस की बात है साथियों कि हर वर्ड का अपन एक ट्रिक से याद करें तो इससे बढ़िया होता है कि हमें उसके आगे पीछे वाले वर्ड को ऑटोमेटिक हम याद कर लें, तो हमारे लिए बेहतर होता है साथियों। अब मैंने आपको एम याद करना सिखा दिया, तो अब आप एन को ऐसे भी याद कर सकते हो कि एम का 13 है तो एम के बाद सिंपल बात है कि एन आता है। मणिपाल हमारा राज्य है, मणिपुर हमारा राज्य है, मोहनपाल है, तो ये हमारे कुछ नाम है। तो भाई एम के बाद तुरंत एन आता है, तो एम का हमारा 13 है तो एन का हमारा 14 हो जाएगा साथियों। कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से याद कर सकते हो इस तरह से। आगे चलते साथियों हमारा ओ आता है। ओ का हमारा 15, आपको पता है कि हमने एक जो ट्रिक से याद कर रखा है ओ का। ओ के जस्ट बाद आता है साथियों हमारा पी। और पी में क्या है साथियों कि पी का होता है हमारा 16। पी का हमारा साथियों 16 है। और क्यू का हमारा साथियों 17 है साथियों। अब याद कैसे करें इनको पी और क्यू को साथियों? तो पी मतलब आप किसी का नाम मान लो, प्रिंस मान लो, प्रिंस, और क्यू मतलब राजकुमार। यानी कि प्रिंस को 16 साल की उम्र में 17 साल की राजकुमारी मिल गई। कैसे याद होगा कि प्रिंस और क्वीन, कि प्रिंस को 16 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की क्वीन मिल गई। आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो साथियों, या फिर आप चाहो तो कि ओपी, हम बोलते हैं ना ओपी, आपने कई बार सुना होगा ओपी करके। ओपी किसी का नाम होता है ओम प्रकाश। तो अपन ऐसे याद रखते हैं कि ओ का हमारा 15 है तो ओ के जस्ट बाद क्या आता है हमारा पी आता है, तो पी का हमारा साथियों 16 हो जाएगा। और नहीं तो आप चाहो तो पी और प्रिंस और क्वींस करके भी आप याद कर सकते हो कि राजकुमार और राजकुमारी, की राजकुमार था हमारा 16 साल का और राजकुमारी हमारे 17 साल की थी। तो प्रिंस और क्वीन, प्रिंस हमारे 16 वर्ष की और क्वीन हमारी 17 वर्ष की। तो आप याद कर सकते हो कि पी मतलब हमारा 16 और क्यू मतलब हमारा 17 करके आप इनको याद कर सकते हो साथियों, और भी आसान भाषा में। और आप चाहो साथियों कि अपने अकॉर्डिंग आप कुछ इनकी ट्रिक बनाना चाहो तब बना सकते हो, जिससे आपको आसानी रहे याद करने में। आप अपने अकॉर्डिंग कोई वाक्य करके या कोई सेंटेंस करके आप बनाना चाहो तो बना सकते हो साथियों। मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। आप चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग याद कीजिए, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए साथियों। अगला आता है साथियों हमारा यहाँ पर आर। और आर में क्या छिपा हुआ है साथियों कि आर में छिपा होता है 18। कैसे? कि देखो साथियों यहाँ पर आर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस आर को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ से अगर इसको बंद किया मैंने, तो ये बन जाता है हमारा 8 साथियों। 8 की जैसे हमारा आर बन जाता है साथियों यहाँ पर, और इसके आगे लगा हुआ है हमारा 1। तो यानी कि आर का हो गया हमारा साथियों कितना? 18। आर का हमारा हो जाएगा साथियों
18, क्योंकि आर में क्या है, एक डंडा होता है यानी कि 1, और आर को हम दोनों तरफ से बंद करेंगे तो हमारा 8 बन जाता है, यानी कि आर के अंदर क्या है साथियों, हमारा 18 है। आर में क्या है, हमारा 18 है साथियों। और एस, अब एस में क्या है साथियों कि एस को अगर मैं इसको बंद करता हूँ पीछे से तो क्या बना साथियों, हमारा ये 9 बन गया। क्या बन गया, अगर इसको मैं बंद करता हूँ ऐसे करके तो क्या बनता है साथियों, हमारा 9 बन जाता है। यानी कि एस में क्या छिपा है, हमारा 9 छिपा हुआ है। और 9 हम जानते हैं कि आई नो मतलब आई का क्रमांक हमारा 9 होता है। और यहाँ पर एस क्या करती है, 9 छिपा हुआ है, यानी कि इसके आगे आप 1 लगा दो तो 1 और 9 मतलब हमारा 19 हो जाएगा साथियों। आपको दिखता नहीं, परंतु एक दो बार आप अभ्यास करोगे तो आपको निश्चित रूप से यह आपको याद हो जाएगा साथियों, बिना किसी संकोच के, बिना कोई डाउट के साथियों। तो एस का क्रमांक होता है हमारा साथियों 19, क्योंकि एस में क्या है, 9 छिपा हुआ है और 9 के आगे हम लगा देंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 तो ऑलरेडी हमारा आई का क्रमांक है, तो ये 9 आई का नहीं है, मतलब इसके आगे हमें 1 लगाना पड़ेगा। हो गया 19, और 19 मतलब एन हो जाएगा हमारा 19। तो एस हो गया साथियों हमारे यहाँ पर 19। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते अपन टी की तरफ। तो टी का क्रमांक आपको ऑलरेडी याद है कि 20 से हमारा, क्योंकि हमने एक ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी की एज होती करके, तो वहाँ पर टी का क्रमांक हमारा साथियों 20 है। तो टी के बाद आता है हमारा यहाँ पर यू और वी। यू का हमारा साथियों यहाँ पर 21 है और वी का हमारा 22 है। और डब्ल्यू का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एम का उल्टा डब्ल्यू होता है, और एम और डब्ल्यू दोनों में संबंध है कि दोनों के अंदर क्रमांक के अंदर साथियों में 3-3 देखने को मिलता है। तो एम पहले आता है, हम 1 लगा देंगे, डब्ल्यू हमारा बाद में आता है, वहाँ पर हम 2 लगा देंगे साथियों, तो हमारा एम और डब्ल्यू में देखने को मिल जाएगा। और साथियों एक्स वाई जेड है बचा हमारा, तो एक्स वाई जेड सबको पता होता है, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग के हमारे 4 वर्ड होते हैं ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये लगभग सबको पता है, हर विद्यार्थी को पता होता है। उसी प्रकार हमारे एंड के जो क्रमांक होता है एक्स वाई जेड, वो सबको बताता है कि 24 25 26। और ऐसे मैंने आपको वाई का बता रखा है कि वाई का हमारा कितना है, 25 है। वाई का हमारा क्या है, 25 है। तो आपको इसका ही पता हो जाएगा, इसका भी जेड का साथियों। तो जेड का 26 होता है, हमें पता है कि वाई के बाद जेड आता है, और हमारा अंतिम अक्षर भी जेड होता है, तो जेड का हो जाएगा साथियों हमारे यहाँ पर 26, और एक्स का होता है हमारे यहाँ पर 24। सॉरी। तो साथियों हमारा वाई का 25 हो गया, जेड का हमारा 26 हो गया, एक्स का हमारा 24 हो गया। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यू और वी का नहीं बताया। आपने सारा बता दिया पर आपने यू और वी का लिखवा कर छोड़ दिया। नहीं साथियों, मुझे सब पता है कि बताना है सारा, पर एक बार के लिए रोकना था मुझे। अब यू और वी का हम क्या ट्रिक बनाए साथियों कि हमें बता दें। तो टी का हमारा 20 आ रहा है, और यू का यू 21 बी 22। बी मतलब वी यानी 2। वी में देखो क्या बना है कि वी में 2 निशान बन रहे हैं। एक तो हमारा ये वाला बन रहा है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये देखो एक बी में हमारा एक तो एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है हमारा, यानी कि 2 1 इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने, 2 1 आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं साथियों। वी के अंदर आपको 2 1 दिखाई दे रहे होंगे साथियों। तो अगर आप वी के अंदर आपको 2 1 दिखाई दे रहे हो तो 1 और 1 क्या होते हैं हमारे, 2 होते हैं, और 2 और 2 कितना, तो 22 होते हैं। तो वी का मतलब क्या होगा हमारा साथियों, 22 हो जाएगा, क्योंकि वी की जो हमारी आकृति है उसमें आपको 2 1 दिखाई दे रहे हैं, और दोनों 1 को हम जोड़ते हैं तो 2 बन जाता है, और 2 मतलब डबल 2 करके हम क्या करेंगे, 22 कर देंगे। तो इस प्रकार हम वी का क्रमांक याद कर लेंगे साथियों, कितना, 22। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हमारा वी का क्रमांक हो जाएगा साथियों 22, और वी और टी, तो टी और वी के बीच में आता है हमारा यू। तो यू मतलब होता है बीच में, और बीच मतलब 21, तो यू का क्रमांक हो जाएगा साथियों हमारा 21। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो साथियों, अकॉर्डिंग ईजी है। आपको भी आप टेस्ट वाला पढ़ रहे हो साथियों, इसलिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा ये, लेकिन आप जब 1 2 बार बार प्रयास करोगे, एक बार आप उसको मेरे वीडियो को आप क्लास को 1 या 2 बार देखना, और 2 बार देखने के बाद आप खुद से मन से कॉपी के अंदर इनको बिना देखे लिखने का ट्राई करना। और लिखने का ट्राई करने के बाद में साथियों आपको क्या करना है कि आपको खुद से प्रश्न बनाना है। जैसे कि हम एक में अपने एक अभ्यास करते, थोड़ा सा अपन एक अभ्यास करते साथियों। जैसे कि हम कोई सा रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एच का नंबर बताओ, मैंने बोला कि एच का कितना होता है, तो आप कहोगे 8 सर। मैंने बोला सर एम का बताओ भैया कितना होता है, तो आप कहोगे सर 13 सर। मैंने डब्ल्यू को बताओ, आप बोलोगे कितना, कि 23 सर। क्यों, हमें पता है। आई का बताओ, आप बोलो आई नो सर, नो मतलब पता है आपको सर। पी सर प्रिंस कितना का था, 16 का। क्वीन कितनी तुम्हारी, 17 के साथियों। तुम्हें ऐसे याद करना है साथियों। 1 2 बार आप बोलोगे, बार बार मन से प्रयास करोगे, तब जाकर आपको याद होगा साथियों। अगर आप सोचो कि नहीं हमें तो क्लास देखने से काम हो जाएगा, नहीं होगा साथियों। आप खुद को प्रयास करना होगा तो आपको याद होगा।
और बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैंने बताई है, तो आपको एक ज्योति करके ट्रिक से याद करना है और जैसे मैंने बताया वैसे आपको करते जाना है साथियों, आपको निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा साथियों। तो ये था हमारा यहाँ पर अंग्रेजी वर्ण वालों को याद करने की ट्रिक बिल्कुल सीधे क्रमांक के अंदर। अब फिर से अपन चलते हैं साथियों हमारे, तो हमने याद कर लिया यहाँ पर सीधा क्रमांक साथियों। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर उल्टे क्रमांक की। उल्टा क्रमांक हम कैसे याद करें, कि अगर सीधा क्रमांक याद हो गया तो उल्टा क्रमांक अब कैसे याद करें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि साथियों आपको उल्टा क्रमांक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने सीधा क्रमांक याद कर लिया है तो उल्टा क्रमांक आप सीधे क्रमांक के माध्यम से बना सकते हो। और वह कैसे, तो आइए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अगले नियम की तरफ। आज अपन सिर्फ क्लास में 2 ही चीज़ सीखेंगे, सीधा क्रमांक और उल्टा क्रमांक। बाकी अपन कल की क्लास में आने वाले नियम देखेंगे और इन दोनों क्रमांक से बनने वाले क्वेश्चन अपन कल देखने वाले साथियों। क्योंकि साथियों अपन एक दिन में अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो अपन को याद नहीं होता। अपन यहाँ पर अभी अपने पास टाइम है तो अपन कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ अपन पढ़ेंगे तो अपन को भी फायदा होगा। क्योंकि अपना उद्देश्य यहाँ पर क्या है साथियों कि इस बार BSTC 2026 में सफलता प्राप्त करनी है, मतलब हमें एक सीट हमें चाहिए, मतलब चाहिए साथियों। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरिट मंत्रा को, तभी उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही मेरिट मंत्रा ऐप को डाउनलोड कीजिए साथियों, ताकि आपको हर वीडियो की हर क्लास की आपको वहाँ पर PDF मिल सके बिल्कुल निःशुल्क तरीके साथियों, ताकि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सको साथियों। तो विपरीत क्रमांक में हमारा क्या होगा साथियों कि बहुत इजी ट्रिक मैं आपके लेकर आया हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो एक ट्रिक मैंने लिखी है साथियों, वह है कि यहाँ पर उल्टा नंबर 27 माइनस सीधा क्रमांक। यानी आपको क्या करना है कि साथियों आपको जो सीधा क्रमांक आपने याद कर लिया, ठीक है। अब सीधा क्रमांक आपको सबके नंबर बताए, हर एक संख्या के हर एक अंक का आपको नंबर बताए कि इसका अंक का नंबर ये है, इसका ये है। अब आपको क्या करना है साथियों कि उसको 27 में से माइनस करना है और 27 में से माइनस करने के बाद आपका जो नंबर आता है और उस नंबर पे जो अक्षर है आपका वही आंसर होगा। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, ऊपर से जा रहा होगा, हवा भी नहीं लगी हो आपको अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। अपन इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि भैया कि ई का उल्टा क्रमांक क्या होगा, ई का उल्टा क्रमांक क्या होगा। अब हम जानते हैं कि ई कितने बात है हमारा 5 पे आता है, क्योंकि ए ज्योति 5 10 15 20 25, तो ई का हमारा 5 होता है। अब मैंने ट्रिक क्या बताई कि भैया कि आपको हमेशा उल्टा क्रमांक निकालने के लिए आपको 27 में से माइनस करना होता है। तो अगर यहाँ पर मैं 27 में से 5 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है साथियों, 22 मिलता है। कितना मिलता है मुझे, 22 मिलता है। और 22 किसका क्रमांक होता है साथियों, हमारा किसका होता है, एक और एक क्या होते हैं, 2 होते हैं और 2 2 कितने होते हैं 22, मतलब हमारा V होता है साथियों। कितना होता है 22, हमारा V का क्रमांक होता है साथियों हमारा 22। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों हमारा 22। यानी कि ई का उल्टा क्या होता है 22 नहीं, ई का उल्टा होता है हमारा V, EV क्या होता है हमारा EV। और आजकल आपने एक बहुत नाम सुना होगा, बड़ा अच्छा नाम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, यानी कि विद्युतीय वाहन जो होते हैं ना उसे हम कहते हैं EV। आज आपने सुना होगा EV रिक्शा आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो आप ऐसे भी याद करते हो कि साथियों कि ई का उल्टा क्रमांक क्या होता है हमारा V होता है, EV करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स करके हमारा ऐसा हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 27 में माइनस कर सकते हो, और आप चाहो कि नहीं, हमें ऐसे याद नहीं होता है साथियों, हमें तो सर इसके लिए ट्रिक चाहिए, एक शॉर्ट में एक फॉर्मूला चाहिए। तो वैसे अपन अगर आपकी डिमांड रहती है, अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपके लिए आने वाले वीडियो के अंदर आपको एक क्लास अलग से बनाकर, जहाँ पर हम आपको उल्टा क्रमांक की कुछ वाक्य बता देंगे, कुछ अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, तो आप उनसे याद कर सकते हो। परंतु मेरे ख्याल से इस टाइम के लिए अगर आप बेहतर तरीका होता है वह है साथियों हमारा कि ये 27 आप माइनस कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा हो तो अपन 1-2 उदाहरण और समझते हैं साथियों। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर एम का क्रमांक होता है साथियों हमारा 13। कितना होता है हमारा 13 होता है। और एन का क्रमांक कितना होता है हमारा साथियों 14 होता है, हमें जानते हैं। परंतु हमें तो एम का उल्टा क्रमांक चाहिए साथियों। हमें क्या चाहिए, एम का उल्टा क्रमांक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 27 में से हम 13 माइनस करेंगे साथियों। क्या करेंगे हम 27 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आता है साथियों हमारा 14 आता है। और हम जानते हैं कि 14 किसका होता है हमारा एन का होता है साथियों। 14 किसका होता है हमारा 14 हमारा किसका होता है एन का होता है साथियों।
अपन एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते साथियों। कैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें एच का उल्टा क्रमांक चाहिए, हमें क्या चाहिए साथियों कि हमें एच का उल्टा क्रमांक चाहिए, और हम जानते हैं कि एच का नंबर होता है हमारा 8। कितना होता है हमारा 8। अगर हमें 27 में से हम 8 माइनस करेंगे साथियों, क्या करेंगे हम 27 में से हमें 8 माइनस करना है साथियों, तो कितना आएगा बताओ जरा एक बार मुझे, कितना आएगा 19। कितना आएगा साथियों हमारा यहाँ पर 19 आएगा साथियों। और 19 मतलब होता है हमारा क्या साथियों, एस होता है, क्योंकि एस में क्या है 9 छिपा होता है, और 9 के आगे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे साथियों, तुम्हारा क्या हो जाएगा एस बन जाएगा। यानी कि एच एस कर लो आप साथियों, क्या कर लो आप यहाँ पर एच एस कर लो साथियों। ठीक है, एच एस आप करोगे तो आपको एस का क्रमांक, एच का उल्टा क्रमांक आपको क्या मिलेगा साथियों, एस मिल जाएगा साथियों। क्या मिलेगा, एस मिल जाएगा साथियों। सीधा है, तो बहुत इजी ट्रिक है साथियों, कि आप बिल्कुल माइनस करके आप आराम से याद कर सकते हो साथियों। एक और देते साथियों, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको ओ का उल्टा क्रमांक हमें ज्ञात करना है। किसका, ओ का याद करना है हमें। तो हमने यहाँ पर लिखा ओ साथियों, और ओ का नंबर क्या होता है बताओ हमारे, बताओ मुझे। ए ज्योति, ई जे ओ, 5 10 15, तो ओ का क्रमांक कितना हमारा साथियों यहाँ पर 15 हो गया। अब इसका उल्टा क्रमांक मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा 27 में से 15 माइनस करना होगा। आइए अपन करते एक बार कि 27 माइनस 15 अपन जब करते हैं साथियों, तो बताओ मुझे क्या आएगा, बोले साथियों कितना आएगा 12। कितना आएगा हमारा 12। तो यहाँ पर जब साथियों 12 आता है, और 12 किसका क्रमांक है बताओ मुझे साथियों, जल्दी बोलिए। कि जब किसी को प्यार होता है तो उसके चेहरे पर क्या हो जाती है हमारी 12 बज जाती है साथियों। कितनी बज जाती है हमारी 12। तो 12 मतलब एल। और साथियों यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड बोला क्या, कि LOVE। अब देखो साथियों यहाँ पर आपको बड़ी कमाल की चीज़ आपको दिखाई देगी। देखो इसमें एक सिंपल ट्रिक पता है क्या बन रही है। देखो अभी मैंने बोला कि ई का उल्टा क्रमांक क्या होता है साथियों हमारा, ई का उल्टा होता है हमारा क्या, वी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, राइट। एक वर्ड देखो मैं यहाँ पे आपके सामने अपन को एक ट्रिक मिली है। देखो साथियों ट्रिक क्या मिली, देखो कि ई का उल्टा क्रमांक क्या हुआ हमारा वी होता है, और ओ का उल्टा क्रमांक अभी क्या निकला साथियों हमारा एल निकला यार। लो साथियों, यानी कि एक वर्ड से आपके 2 शब्द नहीं 4 शब्द हो गए साथियों। आपसे पूछे कि वी का उल्टा क्रमांक क्या है तो आप बोलोगे ई है साथियों। आपसे पूछे कि ई का उल्टा क्रमांक क्या है तो आप बोलोगे वी है सर। आपसे बोले कि ओ का उल्टा क्रमांक क्या है एल है, और एल का उल्टा क्रमांक क्या है ओ है। यानी कि एक वर्ड से आपको साथियों 4 वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं साथियों। यहाँ पर हंसने और हंसी मजाक की बात नहीं है साथियों, एक ट्रिक होती है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको याद आएगा कि विक्रम सर ने बोला था कि यार ऐसा पढ़ाई हमें पढ़ाई ऐसे करने के हम जिंदगी भर नहीं भूल पाए साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर ओ का उल्टा क्रमांक क्या हुआ हमारा एल हुआ साथियों, क्योंकि LO। अब तो आपको माइनस भी नहीं करना पड़ रहा है, अब तो आपको माइनस भी नहीं करना पड़ा। आपको समय तो माइनस आता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस नेट ट्रिक हमारी बन गई ना, क्या दिक्कत है। ट्रिक हम तो कह रहा हूँ मेरे पास ऐसे अलग अलग ट्रिक्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है, पर बेटर रहता है कि हम माइनस करके जल्दी निकालें। चलो अपन एक और देखते हैं कुछ अच्छा वाला। अब मैं बात करता हूँ साथियों कि हमें पी का उल्टा निकालना है। कितना, पी का निकालना है उल्टा। अब जो पी है हमारा, पी जो है हमारा, इसका क्रमांक बताओ मुझे पहले तो क्या होता है पी का, बताओ जल्दी बताओ फटाफट कि पी का क्रमांक क्या था बताओ। प्रिंस कितने का था 16 साल का। क्वीन कितने की थी हमारी 17 साल की। भूल गई कभी, नहीं बोला तो बताओ ना फिर क्यों बता नहीं रहे। पी का होता है हमारा कितना 16। कितना होता है साथियों हमारा 16, क्योंकि प्रिंस था हमारा कितने साल का 16 साल का। अब मैं बात करता हूँ इसका उल्टा क्रमांक चाहिए मुझे पी का। ट्रिक क्या है हमारी कि 27 में से हमें 16 माइनस करना है। जल्दी करो कितना आएगा बताओ। 27 में अगर हम 16 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 16 और 10 26 होता है साथियों। तो कितना आएगा हमारा 11 आएगा, सही है ना, 11 आएगा ना। 27 16 गए तुम्हारे, तो 11 किसका होता है बताओ मुझे अब। और बताओ 11 किसका होता है, जल्दी बताओ। कश्मीर किसका होता है, जम्मू कश्मीर। जब जे का हमारा 10 है तो के का हमारा 11 हो जाएगा साथियों। तो क्या होगा हमारा पी का उल्टा क्रमांक क्या होगा साथियों हमारे यहाँ पर के हो जाएगा साथियों। कितना होगा हमारा के हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर। और जे का ट्रिक हम जानते हैं साथियों क्या होती है, जे मतलब ए ज्योति, और ए ज्योति से क्या होगा जे हो जाएगा साथियों हमारा जे। और जे में से हम क्या करते हैं, जे के जस्ट बाद में आता है हमारा कितना के। तो के का होता है हमारा कितना यहाँ पर 11 होता है साथियों 11। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक मुझे दिखाई दे रही है इसके अंदर
क्या दिखाई दे रही है, देखो कमाल की बात क्या है, देखो कि अगर मैं मिलाऊँ यहाँ पर पी और के को, तो हमें आपने एक वाक्य सुना होगा बोलकर, आज लोग अधिकांश लोग बोलते रहे कि ज़्यादा पीकर गाड़ी मत चलाया करो। क्यों? अगर आप पीकर गाड़ी चलाओगे तो भैया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए हमें पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अर्थात भैया पी का उल्टा क्या हो गया विद्यार्थियों, के हो गया। के का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। के से काइट, पी से पतंग। पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, पतंग बोलेंगे। तो के और पी में क्या हुआ, पतंग और काइट का संबंध हो गया। तो के का उल्टा क्या हो गया साथियों, पी हो गया। पी का उल्टा क्या हो गया, के हो गया। बस बात ही खत्म है ना, बात ही खत्म। इतना सोचना है क्यों साथियों। यानी कि साथियों अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनको, अगर एक कॉपी लेकर आप हल करने बैठोगे ना, तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ट्रिक होती नहीं है, ट्रिक बनाई जाती। जैसा भी मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ और ट्रिक बनती जा रही। के का उल्टा पी, और के पोर काइट, पी पोर पतंग। के को हिंदी में क्या बोलते, काइट को बोलते हिंदी में पतंग, तो पतंग का उल्टा काइट, काइट का उल्टा पतंग। मजा आ रहा है ना। बस तो ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेरिट मंत्रा को आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि साथियों इस बार अपना सपना है कि इस बार हम क्लास को इतना शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे, राजस्थान का एक विद्यार्थी भी बच ना पाए और हर एक विद्यार्थी के इस बार बीएससी 2026 के अंदर एक सीट पक्की हो जाए साथियों। चलो अपन कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अपन आज क्लास खत्म करेंगे और कल अपन फिर एक और शानदार और जोश के साथ अपन उल्टा क्रमांक और सीधा क्रमांक के क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं साथियों। आइए साथियों देखते हैं। अब बात करता हूँ मैं साथियों की, अगर मुझे उल्टा क्रमांक याद करना है, चलो इस बार मैं करता हूँ टी का। टी का उल्टा क्रमांक मुझे याद करना है साथियों, किसका, टी का। अब जल्दी बताओ मुझे टी का सीधा क्रमांक क्या होता है। ए ज्योति, टी मतलब 20, 20, T20 क्या होता है, T20 मतलब 20। टी मतलब क्या होता है 20। आपने देखा हो कि आईपीएल क्या होता है हमारा, T20 मैच होता है ना। तो T20 2020 हमारा क्या आता है, बिस्किट आता है, बिस्किट जिसे हम खाते हैं ना, बड़े चाव से खाते हैं यार, बिस्किट बड़ा अच्छा लगता है। तो 20 बिस्किट होता है हमारा, तो टी मतलब 20। तो टी का क्रमांक क्या होगा हमारा साथियों, 20। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। परंतु हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका उल्टा चाहिए, इसका अपोजिट हमें चाहिए। ट्रिक क्या है हमारी कि हमें भैया 27 में से माइनस करना होता है सीधे क्रमांक को। चलो करो माइनस। हम बात करें यहाँ पर कि 27 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं साथियों, तो आपको मिल जाएगा 7। और 7 मतलब G7, जी मतलब 7। तो जी का क्रमांक क्या होता है हमारा साथियों, 7 होता है, क्योंकि जी में क्या छिपा है हमारा, जी के अंदर हमारा 7 यहाँ पर छिपा हुआ आपको देखने को मिलता है साथियों। इस कारण हमारा क्या होगा साथियों कि जी का क्रमांक 7 है, और तो टी का क्रमांक क्या होगा, उल्टा क्रमांक जी होगा। अब यहाँ से हम कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं एक बार कि बनती है कि नहीं बनती। अर्थात टी जी, टी और जी, इसमें क्या संबंध आपको दिखाई देगा। अगर मैं कहूँगा टाइगर, आपने एक नाम सुना होगा टाइगर मतलब भाग, तो टाइगर में क्या आता है कि टाइगर में जी आता है, TIGER टाइगर। तो आप ऐसे याद करते हो टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी क्या है हमारा, जिंदा है। तो टाइगर मतलब कि टी और जी। और आपको ऐसे बोलते हो कि टाइगर आपको याद आप नहीं कर पा रहे हो, और आप क्रिकेट प्रेमी हो, अगर आप मैच आप देखते हो, तो क्रिकेट के अंदर एक टीम बनती है हमारी, उसका नाम है GT। क्या नाम है साथियों, GT, GOT नाम है, यानी कि गुजरात टाइटंस। क्या है साथियों, हमारी गुजरात टाइटंस करके हमारी टीम है आईपीएल के अंदर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जी का उल्टा क्रमांक क्या होगा हमारा, टी होगा। टी का उल्टा क्रमांक हमारा जी होगा, GT गुजरात टाइटंस, या फिर हमारा टाइगर। जो मैच देखता है उसके लिए GT है, और जो मैच नहीं देखता है उसके लिए क्या है, टाइगर है। क्योंकि टाइगर तो हर कोई देखना पसंद करता है, जंगल जाएगा तो टाइगर देख के आएगा, क्योंकि हर किसी विद्यार्थी का सपना होता है कि मुझे काश एक टाइगर दिख जाए। ठीक है, तो GT या टाइगर आप करके आप याद कर सकते हो। एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद अपन क्लास खत्म करने वाले साथियों। आइए अपन एक और लेते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन साथियों किसकी, कि मैं लेता हूँ आई का। क्या आप बोलोगे, आई नो बहुत देर से कर रहा हूँ, पर इस बार आई का उल्टा क्रमांक हम याद करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। आई का सीधा क्रमांक क्या होता है हमारा, 9 होता है साथियों। क्यों, आई नो मतलब मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानती हो, बात खत्म इतनी, आई नो। अब यार आई का 9 है, ट्रिक क्या है हमारी, 27 में से आपको 9 माइनस करना है। क्या करना है, 27 में से आपको 9 माइनस करना है साथियों। चलो करो जल्दी से, क्या होगा बताओ। अगर आपने 27 में से आपने 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ मुझे।
2 कम कर लो, कितना आएगा बताओ? 18 आएगा ना। इतना क्या सोचते हो यार तुम भी, छोटी छोटी बातें आपको नहीं आ रही। बताओ 27 में से 9 गया तो कितना है हमारा? 18। और 18 किसका होता है बताओ साथियों? हमारा 18 किसका होता है? मैंने कहा था 18 मतलब आर का क्या होता है हमारा? 18, क्योंकि आर से क्या बनता है? 8 बनता है, और आगे 1 लगा होता है, तो आर का क्या होता है हमारा भैया? 18। तो यहाँ पर क्या बना साथियों? हमारा आई का उल्टा क्या बना? आर। अब देखो साथियों कमाल की दो, कमाल क्या है कि यहाँ आपने चीज़ देखी यहाँ पर कि आई का कितना है? 9 है, और 9 का डबल क्या होता है? 18 होता है। 9 का डबल क्या होता है? 18 होता है। अगर मैं 9 को 2 से गुणा कर देता हूँ, अगर मैं 9 को 2 से गुणा कर देता हूँ साथियों, तो आपको 18 मिलता है। और 18 आपको मिल रहा है, मतलब साथियों कि आई का उल्टा क्या है? 18 है। और 18 किसका है हमारा? आर का है। 18 किसका है हमारा? 18 आर का है ना। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं अब तो। हेलो आई आर हो गया, आई आर राइट, आई एम ए राइट। और अपने एक शब्द और बोलते हैं कि आई एम ए राइट, क्या मैं सही हूँ? तो आई एम ए राइट, यानी आई का उल्टा आर, राइट का उल्टा आई एम का उल्टा राइट, कि मैं क्या हूँ? सही हूँ। तो साथियों ये थी हमारी बहुत शानदार ट्रिक है, कुछ अच्छी और शानदार ट्रिक है जो आपको पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी साथियों, क्योंकि ये ट्रिक अपने खुद से मन से बनाई और आपके सामने अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व करते करते ट्रिक बनाई है साथियों। तो आज हमने क्या देखा साथियों कि सीधा क्रमांक और उल्टा क्रमांक हमने देखा है साथियों। तो आज के लिए अपन इतना ही। कल की वीडियो में देखने वाले इससे संबंधित जो हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं सीधे क्रमांक को लेकर, उल्टे क्रमांक को लेकर, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे हल करेंगे। तो साथियों देखते रहिए, बने रहिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आज ही हमारे मेरिट मंत्र ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके साथियों। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साथियों। कल मिलते हैं एक बहुत नई शानदार और जोश के साथ में, और तब तक आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप सभी को कल तक सीधा क्रमांक और उल्टा क्रमांक आपको याद हो जाना चाहिए साथियों, किसी भी कंडीशन। तभी अपन कल की क्लास में अपन को क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे होंगे तब आपको बड़ा मज़ा आने वाला है साथियों। धन्यवाद।